प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ताहिर साहब, इनफैक्ट एक तो ये है कि बड़ा एक मोहतात किस्म का रिस्पांस है पाकिस्तान की जानिब से। कल फिर सलामती कौंसिल के इजलास में शायद आपने देखा हो कि बाकी ममालिक की जानिब से तो मैंने नहीं देखा कि कहीं से ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जो हमले हुए हैं वो अरब ममालिक में हुए, उनकी मजम्मत की गई, बट पाकिस्तान ने वो भी की। आज हमने फ़ैसला कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर ने रूस का दौरा करना था बट उसको मुलतवी कर दिया गया। तो इतना मोहतात हमारे जो रवैये हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली सर, एक न्यू नॉर्मल है गोया कि जिसमें क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। बरतानी वज़ीर दिफा से भी जब मीडिया ने क्वेश्चन किए हैं कि इसकी लेजिटिमेसी कहाँ है इन हमलों की, तो उन्होंने कहा कि जी इसको तो इस्टेब्लिश करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। तो अगर सब कुछ गैर कानूनी गैर अखलाकी हो रहा है तो उसके ऊपर हमारे रवैये बड़े मोहतात हैं। देखें, मोहतात, हम भी मोहतात बात करते हुए ये कह सकते हैं कि डर डर के चल रहे हैं। अब मतलब गवर्नमेंट जो है बजट के बाद क्या पता सोच रही हो कि अच्छा, उन्होंने जाना ना हो कहीं, हम चले जाएं और आगे इलेक्शन की तैयारी करें या करने के लिए। तो वो इंटरनली अपने आप को हर कोई देख रहा है जो अच्छा। जिसको अपनी नफ्सा नफसी का आलम है। तो इसमें ये एक्सपेक्ट करना कोई असूलों पे बेस करके आप कोई करेगा या कोई ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट कोई दे सकता है जिसकी कोई रेपरकशन हो, जिससे वो रिलेशनशिप जो अमेरिका के साथ इस वक्त गवर्नमेंट के और हमारे बाकी इदारों के हैं वो फ्रैक्चर हो जाएं, या फ्रैक्चर ना भी हो, थोड़े से वीक हो जाएं या बैक बर्नर पे जाने का हो। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी किस्म का इस मौके के ऊपर। कंडेमनेशन के वाले से तो नहीं लेना चाहते, बट जहाँ पे अमेरिका की अपीसमेंट है सर, हमने कभी उनको तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया, वो तो फिर पिछले दिनों बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में गए तो हमने उनको साउथ एशिया का सेवर करार दे दिया। तो इस मामले में भी थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट, ईरान, पब्लिक सेंटिमेंट्स पता है इस मुल्क की हुकूमत को कि कितने इस हवाले से पब्लिक सेंटिमेंट्स। तो अभी मैं आया हूँ तो बड़ा लंबा चक्कर काट के बाहर शेलिंग हो रही है। पब्लिक सेंटिमेंट तो खैर और तरह से हैंडल हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। असल बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट हो सारा अपने सर्वाइवल का भी तो मसला है ना। ईरान में रजीम चेंज है तो यहाँ पे भी तो हुकूमत को तंग किया जा सकता है अगर वो कहें तो। दूसरा ये एक तो ये है कि गवर्नमेंट पे अगर क्रिटिसिज्म आप करें तो, लेकिन अगर दूसरा देखें कि अगर ईरान गिर पड़ता है तो पाकिस्तान वो जो लफ्ज़ कहते हैं ना, बिल्कुल आगे से नंगा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल इसराइल और अमेरिकन और वो जो है वो रजीम आके अफगानिस्तान को तो आपने किसी तरह से स्मोदर कर ली है अभी, या कर रहे हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया इंडिया। और वहाँ पे अफगानिस्तान में लोगर में भी एक जगह पे हमारी एयरफोर्स ने अटैक करके एक फैसिलिटी को न्यूट्रलाइज किया है, जहाँ पे इसराइली ड्रोन जो हैं वो बन रहे हैं, जो हमारे तालिबान की तरफ से जो इस्तेमाल हुए नौशेरा और बाकी जगह पे वो उन्होंने वहाँ से किए हैं। जो अंदर तालिबान जहाँ पे रह रहे हैं उस इलाके में ऑयल डिपो और उनकी जो मिलिट्री फैसिलिटी है, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, वो भी उन्हें मतलब ब्लॉक भी किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ भी है, मुतबादिल रास्ते पे भी कोशिश हो रही है और उनको डिग्रेड करने की भी वो की जा रही है। बतौर साफ़ी जिन मामलात पे आप फिक्रमंद है, रियासत भी उस पर फिक्रमंद नजर आ रही है कि खतरा हमारे करीब से करीब तर होता है। तो रियासत तो हो सकता होगी ना, इसलिए उस पर कर रहे हैं। तो लेकिन ईरान में अगर वो आके बैठ जाते हैं, ये रेजीम चेंज हो जाता है, ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उनके साथ तो आप इस तरह का मिलिट्री वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और वो जब करवाएंगे, इसराइली गवर्नमेंट अगर यहाँ पे मसले बलूचिस्तान में या मुसाद कहते हैं इंडिया के साथ करवाएंगे तो उनके साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ करना। तो इसलिए वो बड़ा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट सोच समझ के डर डर के बात कर रहे हैं। और देखें इस वॉर के ये जो है इसका रिजल्ट भी जो है वो बताएगा क्या पाकिस्तान ने क्या हो सकता है। वो टाइम गेन करके भी देखें एक दो दिन में और क्या है। आप देखें जब ये शुरू किया तो जुमे का दिन रखा उन्होंने चूज किया। उसकी रीजन ये थी कि स्टॉक मार्केट बंद हो जाए ताकि अगर कोई नेगेटिव आए तो इम्पैक्ट ना आए। तो वो समझ रहे थे कि 2 दिन में हम काफ़ी ज़्यादा हेड ऑन होके अचीव कर लेंगे कुछ। तो अब अगर सिर्फ ये तो लीडर की अली खamenei की शहादत का है तो हमें वो आ रहा है करने के लिए। हु नोज़ कि जो मिसाइल फैसिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज कर ली हो।
मैं एक बात और आपको बताऊं हिस्ट्री बुक से, इराक पे भी इसी तरह हमला होने वाला था और बड़े तुले बैठे थे और सारी फौजें गैदर सऊदी अरब और इधर उधर, लेकिन कर नहीं थे रहे। फिर एक दिन अचानक हो गया, सुबह सुबह पता लगा। कई साल बाद पता लगा कि जर्मन इंटेलिजेंस ने एक ब्रेक थ्रू करके उनको प्रोवाइड किया था एक मवाद कि इनके एयर डिफेंसेस जो हैं वो ये हैं और नहीं करने के लिए, इसलिए और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो उन्होंने गो अहेड। हो सकता है अभी भी अंदर से कोई इस तरह मोल हो जहाँ से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन होगा उसके, क्योंकि आप देखें अली खamenei का क्या तुक क्या बनता है एक खुली बिल्डिंग के अंदर सारी लीडरशिप को लेके जाके बैठ जाने की उधर। यकीनी तौर पे इस पर तो बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन खालिद साहब इनफैक्ट ये जो ताहिर साहब भी बात कर रहे हैं कि लगता है कि ख़तरा हमारी तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, क्या रियासत को इस बात का इदराक है कि नहीं है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हम बार बार बात करते हैं कि सारे अमल से तो शायद चीन जैसे मुल्क को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो जो हम बात करते हैं सी पैक की और फिर गवादर और यहाँ से ट्रेड का होना, तो ये उनके लिए भी फिक्रमंद होगा। तो लग रहा है आपको कि इस हवाले से हम तैयार हैं कि अगर ख़तरात हमारी तरफ बढ़ते हैं तो इनको हम बेहतर अंदाज में हैंडल कर पाएंगे और पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला और ना ही चाइना को कर्टेल करने की कोशिश कामयाब हो पाएगी? देखें जी, इस पे आने से पहले मैं सिर्फ दो चीजें क्विकली बात कर लूं जो भी आप बात करें, तो मैं थोड़ा सा ऐड करना आता हूँ। देखिए, जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है ना, आई थिंक अमेरिका अपनी एरोगेंस में और अपनी वो जो स्टाइल ऑफ शेनिगन्स और उसकी जो बुली करने का स्टाइल है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, कांग्रेस तो उनको पूछेगी अब ट्यूसडे को, आप देखिएगा उसमें, क्योंकि वॉर की जो पावर्स हैं वो तो कांग्रेस के पास हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। तो इन्होंने जो ईरान पे अटैक किया है, इसमें मैं ये जो भी रजीम चेंज की बात है, ये रजीम चेंज का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन इन्होंने किया है। देखें, अभी तक दुनिया की किसी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक किसी बॉम्ब्स और मिसाइल के साथ, एयर स्ट्राइक्स के साथ रजीम चेंज नहीं होती। फिर रजीम चेंज देखो, इराक में कितने साल लगे, 1 मिलियन लोगों की जानें गई। लीबिया में कितना टाइम लगा, लेकिन इराक इज 20 मिलियन पीपल, ईरान इज 93 मिलियन पीपल। दे आर 5,000 से 6,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उनका तमद्दुन है, उनकी तहजीब है, वो बड़े मैच्योर लोग हैं। एंड ईरानीज हैव लॉट ऑफ प्राइड इन देयर सिविलाइजेशन। और वो जब सिक्योरिटी की बात आती है, दे जेल अप। अब हुआ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि आयतुल्लाह साहब की जो हुकूमत थी, उसकी ऑपोजिशन थी, इस्लामी कुछ ऐसे इक़दार थे जिसकी वजह से वो लोग तंग थे या इकोनॉमिक्स के लिए बहुत तंग थे। लेकिन आप ये समझिए कि जो शहादत का रुतबा उनको जो मिला है, उनकी बच्ची, उनकी नवासी, उनका दामाद, इसने पूरे नेशन को जेलअप किया है। आप देखिए तदफीन पे गम, गुस्सा, जज्बा, इंतकाम, और वो जो नजर आएगा, लाखों लोग सड़कों पे होंगे, एंड नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ चेंजिंग अ रजीम। और फिर अमेरिका का अपना जो हिस्ट्री है ना रजीम चेंज की, उसने हमेशा अपने बैकर्स को, आप देखें अभी जब वहां से अफगानिस्तान से वापस आए तो उनके लोग जो थे अफगानिस्तान में, वो जहाज के बेजारों मददगार हैं, बिल्कुल कहीं कहीं बैठे। तो लिहाजा अब जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की, देखें जी, इंडिया, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको सबसे पहले देखें, इसमें थोड़ी सी हमें पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी। हमें घर में पॉलिटिकल कंसेंसस लाना पड़ेगा। हमें इमरान खान के साथ जो हमने उसको जेल में नाइंसाफी की बुनियाद पे बंद किया, ठीक है, उसका ट्रायल करवाएं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करवाएं, लेकिन आप तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। आपको घर में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा, फ्रेश इलेक्शंस लेने पड़ेंगे। चूंकि जब आपके पास मॉरल लीगल लेजिटिमेसी नहीं होती, अमेरिका फिर आपको ब्लैकमेल करता है। मैं आपको क्विकली एग्जांपल बताता हूं। देखिए 1980 कॉलेज में थे तो ज़ियाउल हक साहब डिक्टेटर थे, तो उनको रोलैंड रेगन साहब अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे। वो जो बिल कैसी था CIA का डायरेक्टर, मुझे अच्छी तरह याद है, वो हर दूसरे दिन इस्लामाबाद आया होता था और वो कहता था हीरो है जो ज़ियाउल हक है। और पोलैंड के डिक्टेटर को कहता था कि तुम इलेक्शन क्यों नहीं कराते।
हम ये नहीं यार, ये क्या हिपोक्रेसी है। बात ये है कि वो ऐसे वीक डिक्टेटर्स के साथ जब काम करते हैं, या इलीगल गवर्नमेंट के साथ, या इलिजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ, उनका कुड प्रो क्यू जो होता है, वो कहते हैं बस इसको वैलिडेशन कर दी, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, अमेरिका की छतरी के नीचे जाना है तो चले जाएं, लेकिन कोई फायदा अवाम के लिए लेके आए। होता ये है कि वो सही इशराफिया 2-3 लोग साहिबान जो हैं, वो अपनी हुकूमत को लंबा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो भाई आपने सैटेलाइट स्टेट बनना है, आप डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर कर दें, और लेट्स नई यूनिवर्सिटी आ जाए, बच्चों को कहते हैं कोई सस्ती, कहते हैं वहां पे एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए, कोई हमारा डेट कम हो जाए, कोई हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए, हम कहेंगे ठीक है जी, हम सही अमेरिकन कैंप में है, कोई बात नहीं, चले हम मान लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि सही चापलूसी भी हो रही है और पाकिस्तानी अवाम को फायदा भी कोई नहीं है, और तारीफ सही सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हो रही है। तो वो तो अब अच्छा भी सही नहीं पॉइंट लगता, अब उनको अच्छा भी नहीं पॉइंट लगता। एक मुझे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज बैडली मिसगाइडेड ऑन दिस अकाउंट। और कहीं से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब है, वो मैन ऑफ पीस नहीं है, वो मैनियक हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। ठीक है, अमेरिकन एज अ नेशन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर अ ग्रेट सही नेशन, हम बार बार कहते हैं। उनका जो वो एक प्रोफेस करते थे, लिबर्टी, फ्रीडम, हम एज ए यंगस्टर उसको बड़ा एडमायर करते थे। लेकिन अब तो बड़ा सही अफसोसनाक बात है कि आपने 100 बच्चियां मार दी। एक एक आप देखिए, अफसोस का पैगाम नहीं आया अमेरिका की तरफ से, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं आई। कितनी अफसोसनाक बात यकीनन है। यकीन ये मैस मर्डर है सर, ये दिस इज मैस मर्डर। ताहिर साहब इनफैक्ट कल पार्लिमान का मुश्तरका इजलास भी है, और जिस तरह ख्वाजा साहब भी कह रहे, पब्लिक सेंटिमेंट गोया कि वो भी आपके सामने है, और आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक है कि थ्रेट्स तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुल्क के अंदर भी तो कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं ना, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ रिलीजियो पॉलिटिकल हैं। जब तक हम उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि इतने बड़े थ्रेट के साथ हम कहीं बेहतर अंदाज में उनको हैंडल कर पाएंगे उसे? मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो रिलीजियस वाला मामला है वो तो कोई अब इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। अच्छा इथनिक है, जो इथनिक फॉल्ट लाइंस हैं वो थ्रेट है, अगर उसको आप अच्छी तरह टैकल नहीं करते तो। और दूसरा पॉलिटिकल जो सोशल अनरेस्ट है वो भी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके अगर कोई फ्यूल इनको करे तो ये सिविल अनरेस्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ज़रूर एड्रेस करना चाहिए इसको। ये तो ऐसे ही है, मैं एक बिल्कुल रॉ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गाड़ियों में रवाज था ना कि जी महंगा होता है तो आप इंजन निकलवा के डीजल इंजन लगा लेने आप, या दूसरी गाड़ी का इंजन लगवा लें करने के लिए, सीएनजी किट लगवा दें, सीएनजी किट लगवा लें या डीजल इंजन लगवा लें। तो जो फाउंडेशन बनाई है कंपनी ने, वो तो सारी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करती थी। तो जब नई फाउंडेशन लगाई थी तो उससे गाड़ी जो है ना वो टूट फूट, फाउंडेशन टूट गई, शॉक एब्जॉर्बर बैठ गए, बेड़ा गर्क हो जाता था। क्योंकि वो फाउंडेशन जो है वो टोटल शॉक एब्जॉर्बर उसके साथ जल ही नहीं थी करती। जिस वक्त पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड होता है अंदर, तो वो उसी तरह का एक डीजल इंजन है, गाड़ी चल तो रही है बट वो उसकी वो चलने की ना ड्यूरेबिलिटी रहती है। तो इसको एड्रेस करना चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि यार गाड़ी आपने चेंज करवाना है डीजल इंजन, मैंने करवाना नहीं था, लेकिन उसने कहा करवाना है, तो एक वहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा वो क्या करता है? कहता है उसने उसकी पूरी सिमुलेशन करके शॉक देखें कहाँ का, फाउंडेशन उसने एडजस्ट की उसके मुताबिक। बाद में पता लगा कि उनकी बनी हुई गाड़ियाँ जो है कुछ देर चलती थी आगे। यानी कि जो गाड़ी के सेंटीमेंट है ना उसके मुताबिक है। तो पब्लिक सेंटीमेंट के मुताबिक कुछ करके तो ये दुरुस्त करना जो है, और ये ज़रूरत है वक्त की। सही। इनफैक्ट अब इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी जो हमारा किरदार है, जिस तरह हमने बोर्ड ऑफ पीस में चले गए, पार्लिमान को इत्मीनान में लिया, फिर अगर ये ईरान का वहाँ पे रिजीम फॉल हो जाता है, वहाँ पे सिविलियंस किलिंग होती है, अगेन हम पब्लिक सेंटिमेंट की बार बार बात करते हैं। तो इस बोर्ड में कंटिन्यू करना, उनके डिसीजंस के साथ खड़े होना, कल को इजराइल फ़लस्तीन के लिए फोर्सेस को भिजवाना, इसके क्या कॉस्ट हो सकती है विद इन कंट्री आपके ख्याल में? मैं तो आपको एक मिसाल दे देता हूँ जी। आप बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से और इस पूरी सिचुएशन में। आप देखिए भी मोदी साहब गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल, सारा नेतन्याहू वाज ड्रेस्ड इन अ सैफ्रॉन कलर लॉन्ग कोट एंड पॉकेट स्क्वायर में सैफ्रॉन, मोदी साहब ने पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ था। वो कलर कनेक्टिविटी की हुई थी क्या? सैफ्रॉन इज द कलर ऑफ टेरर,
रेन ऑफ टेरर, बीजेपी का, बजरंग दल का, आरएसएस का, वीएचएस का, उन सब का ये एक सिंबल है। उन्होंने उसके साथ कलर कनेक्टिविटी करके उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की एक्सपेंशनिज्म और ग्रेटर इजराइल की एक्सपेंशनिज्म दोनों एक नाम है, और क्लियरली उन्होंने उसकी अलायंस किया। और फिर वहां पे उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। आप किस तरह उस बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे? बोर्ड ऑफ पीस नहीं, इट्स अ बोर्ड ऑफ किलिंग पीस। आपने अभी तक, हम वहां पे गए हैं, और मैं आपको बताऊं हम खामोश हैं जीसीसी कंट्रीज के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे ब्रदर मुल्क है, हमारे लिए बड़ा एहतराम है सऊदी अरब का, दुबई का, सबका, लेकिन खुदारा आप अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, आप आपकी मोनर्कीज जो हैं, हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे, उसमें भी लिखा होता था कि ये सारी प्रो अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं। आपको अपना एक इंडिपेंडेंट तशख़्ख़ुस रखना पड़ेगा। हमें अरब लीग को अपना दोबारा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें मुस्लिम वर्ल्ड को दोबारा देखना पड़ेगा, वरना ये जो इंडियन इजरायली कनेक्शन है ये इस पूरे एरिया के लिए इंतहाई खतरनाक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को विनती करते हैं हम कि खुदारा आपके पास अगर लेजिटिमेसी नहीं है तो फिर आप नया इलेक्शन करवाएं, मुल्क में एक फ्री इलेक्शन कराएं। जो जीतता है, नून लीग जीतती है, पीटीआई जीतती है, जो भी जीतता है उनको मुबारक हो। लेकिन और यहाँ पे जिम्मेदारी, मैं एक बात बता दूं बहुत रिस्पेक्ट से, यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की है। दे आर पेट्रियोटिक, हम भी पेट्रियोटिक हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज किसी पार्टी का साथ ना दें, मुल्क में इमीडिएटली फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराइए और उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें। एक इलेक्शन कमीशन आजाद रखें, मीडिया को आजाद करें, और प्लीज लोगों को बात करने की इजाजत दें। डायलॉग, डिबेट से एक सिंथेसिस जो डेवलप होता है वो एक बेहतर पॉलिसी डेवलप होती है। मोनोलॉग नहीं सियासत का नाम, दैट इज डिक्टेटरशिप। आजकल के दौर में वो कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं गुफ्तगू को आगे।